16 दिसंबर 1971 शाम लगभग 4:35। यह वही समय था जब दुनिया के युद्धों के इतिहास में एक सेना का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण हुआ था। इस दिन पाकिस्तान ने अपना आधा क्षेत्र खो दिया था और भारतीय सेना के पराक्रम का लोहा पूरी दुनिया ने माना था। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया और भारतीय सेना की बहादुरी की वजह से दुनिया के राजनीतिक नक्शे पर एक नए राष्ट्र का उदय बांग्लादेश के रूप में हुआ था। दरअसल वर्ष 1970 में पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान आवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने जीत हासिल की, लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो को यह मंजूर नहीं था। इसके बाद पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच तनाव शुरू हो गया। इसी दौरान शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। शेख की गिरफ्तारी से पूर्वी पाकिस्तान के लोग भड़क उठे। उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान की सत्ता के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन को रोकने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में सेना भेज दी गई। विरोध को दबाने के लिए पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश में पाकिस्तानी फौज ने भयानक लूटमार मचाई। महिलाओं से बलात्कार किया, उनकी हत्याएं की गई, संपत्तियों को लूटा गया, घर जलाए गए, यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। इस नरसंहार के बारे में दुनिया को 4 जुलाई 1971 को पता चला था, जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस संबंध में रिपोर्ट छापी थी। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी फौज ने हिंदुओं को विशेष तौर पर चिन्हित कर उनका कत्लेआम किया था। पाकिस्तानी फौज गांवों में घुसकर हिंदुओं के घरों के बारे में पूछताछ करती। इसके बाद हिंदुओं के घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया जाता था। पाकिस्तानी फौज ने अपने विश्वास पात्र नियुक्त किए हुए थे, जो हिंदुओं की जानकारी सेना को देते थे। सेना भी हिंदुओं की संपत्तियों को इन्हीं विश्वास पात्रों को सौंप देती थी। यहाँ तक कि पाकिस्तानी फौज ने हिंदुओं के कत्लेआम के लिए दूसरे लोगों को हथियार मुहैया करवाए थे। इनमें गैर बंगाली मुस्लिम भी शामिल थे। बांग्लादेश के फरीदपुर में आज भी हिंदुओं के नरसंहार के कई निशान मौजूद हैं। भारत के सहयोग से पूर्वी पाकिस्तान मुक्त हो गया और बांग्लादेश का निर्माण हुआ, लेकिन इस संघर्ष में हिंदुओं ने जो कत्लेआम झेला था वह शायद ही किसी के लिए भूलना आसान हो। बांग्लादेश में बचे कुचे हिंदू इस्लामी कट्टरपंथ के उस खतरे से आज भी जूझ रहे हैं। इस नरसंहार के बारे में अमेरिकी विद्वान रुडोल्फ जोसेफ रुमेल ने कहा था कि पश्चिमी पाकिस्तानियों और उनके कट्टरपंथी मुस्लिम सहयोगियों के बीच नफरत की मात्रा इतनी अधिक थी कि उनके लिए बंगालियों के बीच के हिंदू ऐसे थे जैसे कि नाजियों के लिए यहूदी। उनके अनुसार मैल और कीड़े मकोड़ों को खत्म कर देना चाहिए। स्टिचिंग BASUG बांग्लादेश सपोर्ट ग्रुप के अनुसार इस नरसंहार में 30 लाख लोग मारे गए। 2 लाख से अधिक महिलाओं का यौन और शारीरिक उत्पीड़न किया गया और मजबूरन 1 करोड़ लोगों को केवल अपने जीवन और अपनी महिलाओं की गरिमा को बचाने के लिए अपने पैतृक घरों और पुश्तैनी संपत्तियों को छोड़कर भारत की सीमा में प्रवेश करने हेतु मजबूर किया गया। सुरक्षा की तलाश में 2 करोड़ से अधिक नागरिक आंतरिक रूप से विस्थापित हुए। दुनिया भर के पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में उपलब्ध समाचार पत्र, पत्रिकाएं और प्रकाशन इस तथ्य की गवाही देते हैं। थिंक टैंक के अनुसार हालांकि यह नरसंहार अर्मेनियाई, असीरियन और यूनानियों के तुर्की नरसंहार और यहूदियों के जर्मन नरसंहार के बाद हुआ था, लेकिन यह कम घातक नहीं था। बांग्लादेशी राजनीतिक वैज्ञानिक डॉक्टर रौनक जहान ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में लोगों के उत्पीड़न का विवरण देते हुए कहा कि बंगालियों को न केवल अपनी भाषा बल्कि अपनी संस्कृति, कला और साहित्य की भी रक्षा करनी थी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये सभी हिंदू संस्कृति से उनके जुड़ाव के प्रतीक थे। 16 दिसंबर का दिन तो आया, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसके पीछे अनगिनत हिंदुओं के नरसंहार और उत्पीड़न का दुख छिपा हुआ है। भारतीय सेना ने तार तार होती मानवीयता को रक्षित कर एक प्रतिमान स्थापित किया था।
विजय दिवस शत्रु सेना द्वारा मृत्यु को प्राप्त और उत्पीड़न के शिकार बलिदानियों को स्मरण करने के साथ साथ भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य को नमन करने का भी दिन है।